नमस्कार दोस्तों, टारगेट रेलवे जीडीसी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम पेपर लेके आए हैं। एएलपी एलडीसी की भर्ती आती है जो डिपार्टमेंटली भर्ती होती है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये रैंकर कोटा की भर्ती होती है। ये आज का पेपर है अहमदाबाद डिवीज़न का, और जिसकी मेरिट मतलब 60%। इस पेपर में 60% लाने भी लोगों के मुश्किल हो गए थे। 60% लाने वाले सिर्फ 14 कैंडिडेट हैं। उनका भी मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में कि कौन कौन है जो जिनके 60% आए हैं। बाकी 550-600 लोगों के लगभग एग्ज़ाम दी थी। दोस्तों, आप पेपर को पॉज कर क्वेश्चन को पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हो, उसके बाद में आगे बढ़ सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए आपका आंसर सही है या गलत है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, WAG-9H लोको में कुल कितने ट्रांजैक्शन मोटरें लगी होती है? ए में है 2, 4, 6 और 3। बताइए इनमें से कौन सा सही है। आपके पास 5 सेकंड का समय है। दोस्तों, इसमें सही आंसर है सी, 6 मोटरें लगी होती है। अगला प्रश्न है, 3 फेज लोको में एनर्जी रीडिंग कहाँ से ली जाती है? SPM से, B पैनल से, DDS से और C पैनल से। बताइए। दोस्तों, इसका सही आंसर है DDS से। अगला क्वेश्चन है, FLG-1 का सब सिस्टम नंबर क्या है? SS-15, SS-16, SS-17, SS-18। बताइए इनमें से कौन सा है। इसका सही आंसर है SS-17। अगला क्वेश्चन है, इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन को रीसेट करने के लिए कैसे घुमाएंगे? ऑप्शन है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर उठाकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा। इसका सही आंसर है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाएंगे उसको। अगला क्वेश्चन है, WAP-7 लोको में कितने MR एवं AR लगे हुए हैं? कितने लगे हुए होते हैं? 2 MR 1 AR, 3 MR 1 AR, 2 MR 2 AR और 5 MR 1 AR। बताओ दोस्तों कितने होते हैं? इसका सही आंसर है A, 2 MR प्लस 1 AR। अगला क्वेश्चन है, ABB लोको में किस स्विच के द्वारा हेडलाइट प्रकाशित होती है? पहला ऑप्शन है ZPRD, दूसरा है BLPR, C में है A एंड B दोनों, और D में उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा A और B दोनों, C ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, SS-1 किसका सब सिस्टम है? ऑप्शन में मेन पावर, ट्रैक्शन बोगी 1, ट्रैक्शन बोगी 2, होटल लोड। बताइए। इसका सही आंसर है ए, मेन पावर। अगला क्वेश्चन है, WAP-5 लोको में एयर ड्रायर कौन सी जगह लगा है? व्हील नंबर 1 के पास, व्हील नंबर 11 के पास, MCP 1 के पीछे, MCP 2 के पीछे। बताइए इसका कौन सा सही होगा। इसका होगा ऑप्शन डी सही, MCP 2 के पीछे लगा रहता है। अगला क्वेश्चन है, WAP-7 लोको में VCD के द्वारा पेनल्टी ब्रेक लगाने पर कितने समय के बाद उसे रीसेट करेंगे?
पहला ऑप्शन 120 सेकंड, दूसरा ऑप्शन 180 सेकंड के बाद, तीसरा 32 सेकंड के बाद और चौथा है तुरंत। बताइए कौन सा सही होगा। इसमें होगा ऑप्शन ए सही, 120 सेकंड के बाद में। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन होने पर क्या क्या संकेत मिलते हैं। यूवीए वोल्टेज बताएगा, एसपीएम की लाइट प्रकाशित, एलएसडीजे प्रकाशित और या फिर उपरोक्त सभी सही है। बताइए। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये ऊपर वाले तीनों संकेत मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है सीसीबी वाले लोगों में बैंकिंग अवस्था में मोड स्विच की वर्किंग कैप क्या पोजीशन होगी। बताइए क्या पोजीशन होगी। लीड, ट्रेल, एचएलपीआर, टेस्ट, कौन सी होगी। इसका सही आंसर है सी, एचएलपीआर। अगला क्वेश्चन है सीसीबी लोगों में A9 की रिलीज पोजीशन पर बीपी प्रेशर की मात्रा कितनी होती है। 5.5 kg पर सेमी स्क्वायर, 5 kg पर सेमी स्क्वायर, 4.6 kg पर सेमी स्क्वायर, 3.35 kg पर सेमी स्क्वायर। बताइए इनमें से कौन सा होगा। इसका सही आंसर है 5 kg पर सेमी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं WAG9 लोको में पार्किंग ब्रेक कौन कौन से व्हील पर लगते हैं। ऑप्शन है 1, 3, 5, 8, 1, 6, 7, 11, 2, 6, 7, 11, 1, 4, 5, 8। बताइए कौन सा होगा। इसका ऑप्शन सी सही है, 2, 6, 7 और 11 इन पे लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पैनल ए पर कुल कितने पायलट लैंप लगे हैं। 4, 5, 6, 7। बताइए कितने रहते हैं। ऑप्शन सी सही है, 6 लगे रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं ABB लोको में मशीन रूम की लाइट नहीं जलने पर निम्न में से किस MCB का ट्रिप होना चेक करेंगे। ऑप्शन ए है 310 का 4, 310.4, 237.1, 310.7 और डी में है 310.1 का 1। बताओ। इसका सही आंसर है 310.4, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है ABB लोको में BLCP स्विच को ऑटो पोजीशन पर रखने पर क्या होगा। पहला है MCP1 चलेगा, दूसरा है MCP2 चलेगा, दोनों MCP चलेंगे, उपरोक्त सभी। बताइए इनमें से कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन सी सही है, दोनों MCP चलेंगे। अगला क्वेश्चन है ABB लोको में बैटरी चार्जर की स्विच नंबर 100 कहाँ पर लगी है। मतलब ये कहाँ लगी रहती है। HB1 में, HB2 में, SB1 में, SB2 में। बताइए इनमें से कहाँ रहती है। ये रहती है ऑप्शन बी सही है, HB2 में लगी रहती है। अगला क्वेश्चन है 3 फेज लोको में केब एक्टिवेट करने के बाद पेंटोग्राफ 10 मिनट तक नहीं उठाया जाए तो क्या होगा। पहला है CE ऑफ होगा, दूसरा ऑप्शन है P1 का फॉल्ट मैसेज आएगा, सी में पेंटो अपने आप उठेगा, डी में P2 का फॉल्ट मैसेज आएगा। बताइए इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन ए सही है, CE ऑफ होगा। अगला क्वेश्चन है ABB लोको में सेंडिंग के कटआउट को कहाँ पर लगे हैं। मतलब ये कटआउट को कहाँ पर लगे रहते हैं। ए में है पैनल ए पर, बी में अंडर फ्रेम में, सी में SB2 में और डी में न्यूमेटिक पैनल पर। इसका सही आंसर है डी, न्यूमेटिक पैनल पर लगे रहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, 3 फेज लोको में किस लैंप के प्रकाशित होने पर CSC एक्टिवेट होने का पता चलता है? ए में BPP, बी में LSFI, सी में BPCS और डी में है LSCE। इनमें से सही कौन सा होगा बताइए? इनमें सही है ऑप्शन सी, BPCS। अगला क्वेश्चन है, WAG7 लोको में पेंटोग्राफ उठाने से पहले कौन सा पायलट लैंप प्रकाशित होना चाहिए? ऑप्शन ए LSDJ, ऑप्शन बी है LSCHBA, ऑप्शन सी है LSGR, ऑप्शन डी है LSB। बताइए इनमें से कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन सी सही है, LSGR, यह प्रकाशित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र ऑक्सिलरी में अर्थ फॉल्ट के कारण आइसोलेट करने पर क्या चेक करना आवश्यक है? ऑप्शन ए में है CCA, ऑप्शन बी में है Q100, ऑप्शन सी में है EM कॉन्टेक्टर खोलकर, ऑप्शन डी में सभी। इसमें सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा सी, EM कॉन्टेक्टर खोलकर चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑटो फ्लैशर लाइट सर्किट में अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सा फ्यूज मेल्ट होगा? ए में है CCLS, बी में है CCPT, सी में है CCLSA और डी में है CCA। बताइए कौन सा फ्यूज मेल्ट होगा इनमें से? ऑप्शन सी सही है, CCLSA, ये मेल्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हेडलाइट के लिए लगे DC to DC कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? 110 वोल्टेज DC, 110 वोल्टेज AC, 24 वोल्ट DC, 12 वोल्ट DC। बताओ इनमें से कौन सा सही होगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 12 वोल्ट DC होता है। अगला क्वेश्चन है, WAP4 लोको में MVMT2 काम करना बंद कर दे तो DJ कितने समय बाद ट्रिप होगा? ऑप्शन ए में है तुरंत, ऑप्शन बी में है 0.03 सेकंड के बाद, ऑप्शन सी में है 0.06 सेकंड के बाद, 0.63 सेकंड के बाद, और ऑप्शन डी में है 5.63 सेकंड बाद। बताओ इनमें से कौन कितनी देर बाद में ट्रिप होगा? इसमें आंसर सी सही है, 0.63 सेकंड के बाद। अगला क्वेश्चन है, WAG7 लोको में DJ ट्रिप होने पर किस रिले के द्वारा GR 0 पोजीशन पर आता है? ऑप्शन ए में Q44, ऑप्शन बी में है Q118, ऑप्शन सी में है Q50 और ऑप्शन डी में है Q51। बताओ इनमें से कौन सा होगा? इसका आंसर सही है ए, Q44 या 44। अगला क्वेश्चन है, WAG5 लोको में HT2 का न्यूमेटिक कॉक बंद रहने पर कौन कौन से कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होंगे? ऑप्शन ए में है L1 to L6, ऑप्शन बी में है केवल L1 से L3, ऑप्शन सी में है केवल L4 से L6, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा सही होगा? कौन कौन से कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होंगे? इसमें है ऑप्शन सी सही, केवल L4 और L6, L4 से L6। अगला क्वेश्चन है, WAG7 लोको में अनलोडर वॉल्व अटक जाने पर कौन सा कॉक बंद करेंगे? ऑप्शन ए RGCP कॉक, ऑप्शन बी है VEAD वॉल्व कॉक, ऑप्शन सी में है VEUL वॉल्व कॉक, ऑप्शन डी में है ऑटो ड्रेन वॉल्व कॉक। बताओ इनमें से कौन सा कॉक बंद करेंगे?
इसमें ऑप्शन डी सही है, ऑटो ट्रेन वोल्कॉक। अगला क्वेश्चन है, BLR-DJ स्विच टूट जाने पर किस स्विच द्वारा डीजे क्लोज करेंगे? ऑप्शन ए में है BP1 DJ, ऑप्शन बी में है BP2 DJ, ऑप्शन सी में है एड BLR-DJ और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। बताओ इनमें से कौन सा डीजे क्लोज करेंगे? इसका आंसर सही है बी, BP2D ये क्लोज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, TS स्विच के द्वारा निम्न में से किस सर्किट को चेक करते हैं? IP मैग्नेट सर्किट को, बी में है AFL सर्किट को, सी में है ACP सर्किट को और डी में है सभी। बताओ कौन सा सही है? इसका सही आंसर है IP मैग्नेट सर्किट को चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, WAG7 अनमोडिफाइड लोगों में L1 कॉन्टैक्टर क्लोज न होने पर LP को क्या संकेत मिलेगा? ऑप्शन ए में है U1 नहीं डेविएट होगा, ऑप्शन बी में है ऑटो रिग्रेशन आएगा, ऑप्शन सी में A1 नहीं डिविएट होगा और ऑप्शन डी है DJ ट्रिप होगा। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा इसका, A1 नहीं डिविएट होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि MR या BC इक्विलाइजिंग पाइप नहीं जुड़ा है तो C/LE चलाते समय अधिकतम गति क्या होगी? ऑप्शन ए नॉर्मल, ऑप्शन बी में 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और डी में है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? अधिकतम गति कितनी रहेगी? सही आंसर है सामान्य गति रहेगी। अगला क्वेश्चन है, WAG7 लोको में ST2 कंपार्टमेंट में कितने कॉक लगे हैं? कितने लगे रहते हैं? 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। कितने लगे रहते हैं? इसका सही आंसर है डी, 5 कॉक लगे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, PR2 रिले एनर्जाइज होने पर क्या होगा? बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए है फ्लैश लाइट जलेगी, ऑप्शन बी ऑटो रिग्रेशन आएगा, ऑप्शन सी बजर बजेगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा? सही आंसर है बी, ऑटो रिग्रेशन आएगा। अगला क्वेश्चन है, WAG7 लोको में Q118 रिले कब एनर्जाइज होती है? कब होती है? ऑप्शन ए जब BL अनलॉक होगा, जब बैटरी स्विच ऑन होगा या जब BLDJ ऑन होगा, ऑप्शन डी है जब BLR-DJ प्रेस होगा। बताइए सही ऑप्शन बताओ इसका। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जब बैटरी स्विच ऑन होगा। अगला क्वेश्चन है, WAG5 लोको में किस MR टैंक के द्वारा FP प्रेशर चार्ज होता है? बताइए। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में दूसरे से, ऑप्शन सी में तीसरे से और ऑप्शन डी में चौथे से। बताइए कौन से हमारे टैंक के द्वारा होता है? इसका ऑप्शन है बी सही है, दूसरे से। अगला क्वेश्चन है, WAP4 लोको में
Q20 रिले का ड्रॉप आउट वोल्टेज कितना है? ऑप्शन ए है 600 वोल्ट, बी में है 650 वोल्ट, सी में है 700 वोल्ट और डी में है 750 वोल्ट। बताइए इनमें से कौन सा सही है? सही आंसर है ऑप्शन ए 600 वोल्ट पे। अगला क्वेश्चन है, WAP फॉर लोको में CTF किसके द्वारा ऑपरेट होते हैं? ऑप्शन ए MP, ऑप्शन बी में MPJ, ऑप्शन सी है MPS, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताओ इनमें से कौन सा होगा, किसके द्वारा ऑपरेट होता है? ऑप्शन ए सही है MP द्वारा। अगला क्वेश्चन है, WAP फॉर लोको में MPH को आइसोलेट करने पर गाड़ी कहाँ तक चला सकते हैं? ऑप्शन ए डेस्टिनेशन तक, ऑप्शन बी ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने तक, ऑप्शन सी क्रू चेंजिंग पॉइंट तक, ऑप्शन डी वहीं पर सहायता मांगेंगे। बताइए। इसका सही आंसर है डेस्टिनेशन तक ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, WAP फॉर लोको में SI यूनिट का इनपुट वोल्टेज कितना होता है? ऑप्शन ए है 760 से 830 वोल्ट, 730 से 860 वोल्ट, सी में 750 वोल्ट और डी में 415 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज बताओ कितना होता है? सही आंसर है ए 760 से 830 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, WAP फॉर लोको में AFL सर्किट के कार्यरत होने की आवश्यक शर्तें क्या है? इसकी आवश्यक शर्त कौन कौन सी है? ऑप्शन ए है CCLA से सामान्य होना चाहिए, बी में है BP प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए, सी में है MPJ FR पर होना और डी में है उपरोक्त सभी। बताओ इसका सही आंसर। सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये तीनों शर्तें होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, WAP फॉर लोको में QRS किस प्रकार की रिले है? बताइए किस प्रकार की रिले है? प्रेशर रिले, विद्युत रिले, सर्कुलेशन रिले या उपरोक्त सभी? कौन सा सही होगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी विद्युत रिले। अगला क्वेश्चन है, WAP फॉर लोको में A1 किस ट्रैक्शन मोटर का करंट दर्शाता है? ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 का, ट्रैक्शन मोटर नंबर 6 का, ट्रैक्शन मोटर नंबर 3 का, ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 का। बताइए किसका दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ट्रैक्शन मोटर 3 का दर्शाता है ये। अगला क्वेश्चन है, WAP फॉर लोको में QLM की सेटिंग क्या है? बताइए। ए में 450 एम्पियर, बी में 300 एम्पियर, सी में 325 एम्पियर और डी में उपरोक्त सभी। बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 450 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, रूफ माउंटेड DBR लगे लोको में अधिकतम ब्रेकिंग करंट कितना दे सकते हैं? ऑप्शन ए में है 900 एम्पियर, बी में 850 एम्पियर, सी में है 700 एम्पियर और डी में 750 एम्पियर। बताइए कितना करंट दे सकते हैं अधिकतम? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 700 एम्पियर ब्रेकिंग करंट दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, DV के QRV के हैंडल को खींचने पर कौन सा प्रेशर बाहर निकलता है? ए में है कंट्रोल रिजर्वायर का, बी में ऑक्सिलरी रिजर्वायर का,
मतलब रिजर्व जो वायर है उसका, सी में है ब्रेक सिलेंडर का और डी में है ब्रेक पाइप का। बताइए। इसमें ऑप्शन ए सही है, कंट्रोल रिजर्व वायर है उसका। अगला क्वेश्चन है 47। स्वयं के लीकेज के कारण बीपी प्रेशर धीरे धीरे 0 kg/सेमी² तक ड्रॉप हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए लोको में ब्रेक लगेगी, ऑप्शन बी गाड़ी में ब्रेक लगेगी, ऑप्शन सी लोको गाड़ी में ब्रेक नहीं लगेगी, ऑप्शन डी लोको गाड़ी में ब्रेक लगेगी। सही आंसर है ऑप्शन सी, लोको गाड़ी में ब्रेक नहीं लगेगी। अगला क्वेश्चन है एयर ब्रेक सिंगल पाइप सिस्टम में प्रारंभिक चार्जिंग समय कितना होता है? 10 से 12 मिनट, 15 से 20 मिनट, सी में है 20 से 25 मिनट और डी में है 25 से 30 मिनट। बताइए कितना टाइम लगता है चार्जिंग समय में? सही ऑप्शन है 20 से 25 मिनट। अगला क्वेश्चन है मालगाड़ी में पूरा ब्रेक लगाने के बाद रिलीजिंग समय लगभग कितना होता है? ए में है 40 सेकेंड, बी में 90 सेकेंड, सी में है 3 मिनट और डी में है 1 मिनट। बताइए कितना समय लगेगा? इसमें ऑप्शन सी से ये 3 मिनट लगता है। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक स्टेशन पर गाड़ी में बीपी प्रेशर नहीं बन रहा है तो कौन सा टेस्ट करेंगे? कंप्रेसर की ताकत, या ऑप्शन बी है लोको में बीपी लीकेज टेस्ट, सी में है गाड़ी में बीपी लीकेज टेस्ट और डी में उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा टेस्ट करेंगे? ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी है ये टेस्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है यात्री गाड़ी के कोच का एपी स्टील पाइप टूट जाने पर क्या कार्रवाई करेंगे? ऑप्शन ए है गाड़ी को सिंगल पाइप पर करेंगे, ऑप्शन बी है लोको का एपी एंगल कॉक बंद करेंगे, सी में है रिलीजिंग समय अधिक देंगे और डी में उपरोक्त सभी। बताइए कौन सी कार्रवाई करेंगे? ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी कार्रवाई करेंगे। अगला क्वेश्चन है कोच के डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को आइसोलेट करने के लिए कौन सा कॉक या हैंडल बंद करेंगे? ऑप्शन ए में है आइसोलेटिंग हैंडल को, ऑप्शन बी में है आइसोलेटिंग कॉक को या एसीपी और ऑप्शन सी में है एफपी एंगल कॉक को, ऑप्शन डी में है बीपी एंगल कॉक को। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? कौन सा कॉक या हैंडल बंद करेंगे? डीवी आइसोलेटिंग हैंडल को या एसीपी आइसोलेटिंग कॉक को, एफपी एंगल कॉक को या बीपी एंगल कॉक को? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डीवी आइसोलेटिंग हैंडल को बंद करेंगे। अगला क्वेश्चन है कंप्रेसर की ताकत जांचते समय बीपीएसडब्ल्यू दबाने पर 1 मिनट में बीपी प्रेशर ड्रॉप कितना अनुमत होता है? कितना अनुमत है, मतलब कितने तक होगा? ऑप्शन ए है 1 kg/सेमी², बी में है 0.6 kg/सेमी², सी में है 1.5 से 2.5 kg/वर्ग सेमी और डी में है 1.25 kg/वर्ग सेमी। बताइए कितना ड्रॉप अनुमत है कि इतने तक ही हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 0.06 kg/सेमी² या वर्ग सेमी। अगला क्वेश्चन है मालगाड़ी में काम करते समय यदि लोको के डीवी का चेंज ओवर कॉक पी पोजीशन पर होगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए गाड़ी में ब्रेक जल्दी लगेंगे, ऑप्शन बी गाड़ी में व्हील स्किड होंगे, ऑप्शन डी सी है वैगन में व्हील स्किड होंगे, ऑप्शन डी है लोको में बीसी में प्रेशर अधिक जाएगा।
बताइए। सही आंसर है ऑप्शन बी, लोको में व्हील स्किड होंगे। अगला क्वेश्चन है, लोको को गाड़ी से अलग करने के बाद लोको चलाने से पहले क्या टेस्ट करेंगे? ऑप्शन ए एमसीपी की ताकत, ऑप्शन बी है लोको ब्रेक पावर, ऑप्शन सी है डीवी टेस्ट, ऑप्शन डी है एमआर लीकेज। बताइए कौन सा टेस्ट करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन बी, लोको का ब्रेक पावर टेस्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एसआई यूनिट वाले लोको में C105, C106, C107 कॉन्टैक्टर क्लोज न होने पर क्या करेंगे? ये तीनों कॉन्टैक्टर क्लोज नहीं होने पर क्या करेंगे? ZQWC, ऑप्शन बी में है BPQD, ऑप्शन सी में है TS, ऑप्शन डी में है TSACP। बताइए कौन सा करेंगे? इसमें करेंगे हम, ऑप्शन ए में है ZQWC करेंगे। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर लोको में व्हील स्लिप के कारण ऑटो रिग्रेशन आने पर किस स्विच को प्रेस करेंगे? बताइए। ऑप्शन ए में है MP20, बी में है ZSMS21, सी में है ZSMGR हैंडल रिमूव, और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा स्विच प्रेस करेंगे? ऑप्शन बी सही है, ZSMS21। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर वाले लोको में EEC से गाड़ी चलाने के लिए क्या सुनिश्चित करेंगे? ऑप्शन ए 20 मिनट में, ऑप्शन बी 25 मिनट में, ऑप्शन सी 40 मिनट में, ऑप्शन डी 45 मिनट में। बताइए। सही आंसर है ऑप्शन डी, 45 मिनट में। अगला क्वेश्चन है, ELD बाईपास स्विच प्रेस किया है तो अधिकतम कितने समय में ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेंगे? बताइए। ऑप्शन ए 20 मिनट, ऑप्शन बी 25 मिनट, ऑप्शन सी 40 मिनट, ऑप्शन डी 45 मिनट। सही आंसर है ऑप्शन डी, 45 मिनट में ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एसआई यूनिट में खराबी होने पर कौन सा पायलट लैंप प्रकाशित होगा? ए में है LBS, बी में है LSCHABA, सी में है LSSIT, और डी में है LSRSI। बताइए इनमें से कौन सा पायलट लैंप प्रकाशित होगा? सही आंसर है सी, LSSIT, ये लैंप प्रकाशित होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि CCINV फ्यूज मेल्ट होने पर क्या असामान्य संकेत मिलेंगे? ए में है DJ क्लोज नहीं होगा, बी में SI यूनिट नहीं चलेगा, सी में छठी नोच पर DJ ट्रिप होगा, और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा असामान्य संकेत मिलेगा? सही ऑप्शन है बी, SI यूनिट नहीं चलेगा। CCINV फ्यूज मेल्ट मतलब ये फ्यूज जलने पर SI यूनिट नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के डीजल लोकोमोटिव प्रयुक्त मानक कंट्रोल वोल्टेज क्या है? ऑप्शन ए में 72 वोल्टेज DC, ऑप्शन बी में 110 वोल्ट DC, ऑप्शन सी में 24 वोल्ट DC, ऑप्शन डी में 48 वोल्ट DC। बताइए मानक कंट्रोल वोल्टेज क्या है इसका? ऑप्शन बी सही है, 110 वोल्ट DC। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश भारतीय डीजल लोको पर कितनी थ्रोटल नॉच होती है? ऑप्शन ए में 6, बी में 7,
सी में 8 और डी में 10। बताइए कितनी होती है? 6, 7, 8, 10 कितनी होती है? इसमें सही ऑप्शन है सी, 8 होती है। अगला क्वेश्चन है, एयर ब्रेक गाड़ी के लिए ब्रेक पाइप का नाम मात्र दाब कितना होता है? ए में है 4.5 किग्रा वर्ग सेमी, बी में है 5 केजी वर्ग सेमी और सी में 5.5 केजी पर वर्ग सेमी, डी में है 6 केजी पर वर्ग सेमी। बताइए कौन सा है? कितना दाब होना चाहिए? ऑप्शन बी सही है, 5 केजी पर वर्ग सेमी। अगला क्वेश्चन है, ट्विन पाइप यात्री रैक में फीड पाइप का नाममात्र दाब कितना होता है? ऑप्शन ए में है 5 केजी पर सेमी स्क्वायर, बी में है 5.5 केजी पर सेमी स्क्वायर, सी में है 6 केजी पर सेमी स्क्वायर और डी में है 7 केजी पर सेमी स्क्वायर। बताइए इसका सही आंसर है 6 केजी वर्ग सेमी या पर सेमी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एमआर के लिए कंप्रेसर गवर्नर का कट इन कट आउट सामान्यतः कितना होता है? 5.5 से 6.5 केजी वर्ग सेमी, 7 से 8.5 केजी पर वर्ग सेमी, 8 से 9.0 केजी पर वर्ग सेमी और डी में है 9 से 10 केजी पर वर्ग सेमी। बताइए कितना होता है कट इन कट आउट? इसका सही आंसर है बी, कट इन होता है 7.0 पे, कट आउट होता है 8.5 पे। अगला क्वेश्चन है, ALCO-EMD भारतीय डीजल लोको में सामान्यतः इंजन स्टार्ट करने की विधि क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक स्टार्टर, बी में है एयर स्टार्ट, सी में हाइड्रोलिक स्टार्ट और डी में है मैनुअल बेरिंग। बताइए स्टार्ट करने की विधि कौन सी है? इसमें ऑप्शन बी सही है, एयर स्टार्ट। ऑप्शन बी सही है, एयर स्टार्ट। अगला क्वेश्चन है, डीसी ट्रैक्शन डीजल लोको में मुख्य ट्रैक्शन अल्टरनेटर का आउटपुट क्या होता है? ऑप्शन ए में सीधे डीसी, बी में एसी जिसे डीसी में रेक्टिफायर किया जाता है, सी में केवल परिवर्तित डीसी और डी में है सीधे 3 फेज मोटरों को। बताइए आउटपुट। ऑप्शन बी सही है, एसी आउटपुट मिलता है जिसे डीसी में रेक्टिफायर किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सहायक अल्टरनेटर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए मोटरों को ट्रैक्शन पावर देना, ऑप्शन बी में है बैटरी चार्ज व कंट्रोल या लाइटिंग सप्लाई देना, सी में है कंप्रेसर चलाना और डी में हॉर्न बजाना। बताइए सही आंसर है बैटरी चार्ज व कंट्रोल और लाइटिंग सप्लाई देता है ये। अगला क्वेश्चन है, विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस VCD का उद्देश्य क्या है? ईंधन दक्षता बढ़ाना, बी में लोको पायलट की सजगता सुनिश्चित करना, स्वीकृति नए में होने पर पेनल्टी ब्रेक लगाना, सी में है ट्रैक्शन मोटर ठंडा करना और डी में है MR दबाव बढ़ाना। बताइए विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस का उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन है बी, लोको पायलट की सजगता सुनिश्चित करना, स्वीकृति न होने पर पेनल्टी ब्रेक लगाना। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक WDM2 लोको का व्हील अरेंजमेंट क्या है? ऑप्शन ए में है बोबो, सी में है बी में है कोको, सी में है A1A और डी में है 1C1।
बताइए कौन सा अरेंजमेंट है इनका। सही आंसर है बी, कोको। अगला क्वेश्चन, अब आ गए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन। यहाँ से 25 को 4 से गुणा करने पर कितना आता है। 25 को 4 से गुणा करेंगे आएगा 25 चौके 100। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अलग है। गुलाब, कमल, आम, कुमुदिनी। बताइए इनमें से कौन सा अलग है। सही आंसर है आम। आम फल है, बाकी सब फूल दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 पेंसिल 25 रुपए की है तो 8 पेंसिल की कीमत कितनी होगी। 5 पेंसिल 25 रुपए की, तो एक पेंसिल का भाव आ गया 25 रुपए की। 5 है तो एक का हो गया, 5 का भाग दे देंगे। वो पूछा कितने का है, 8 का, तो 8 से गुणा कर देंगे। एक पेंसिल का कितना आया, 5 बार कटाइए। एक पेंसिल का 5 रुपये, तो 8 पेंसिल का हो गया 5 × 8 40 रुपये। ऑप्शन सी सही है। अगली संख्या, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है 2, 4, 6, 8। मतलब इनमें कितने का अंतर चल रहा है। 2 का, 2 से 4, 2 का, 4 से 6, फिर 2 का, 6 से 8, 2 का, फिर यहाँ कितना आएगा 2 का अंतर यहाँ चलेगा, तो 8 से 2 10। लुप्त संख्या है 10। ऑप्शन बी सही है। पूर्व दिशा का विपरीत कौन सी दिशा है। दिशा 4 होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व का विपरीत पश्चिम, उत्तर का विपरीत दक्षिण। तो इसका पूछा है पूर्व दिशा का विपरीत है पश्चिम। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है 12, 18, 24 का औसत क्या होता है। दोस्तों औसत होता है जितनी संख्या उनको जोड़ के उतने का भाग देना। जैसे 3 संख्या है 12, 18 और 24, इनको जोड़ के 3 का भाग देना है। 3 संख्या है टोटल, तो 3 का भाग देना है। 30 और 24 54, 54/3। 54 में 3 का भाग दिया तो ये आ गया 18। इसका औसत आ गया 18। या फिर आप इसको सीधे ही कर सकते हो 12, 18, 24। इनमें देखो सेम अंतर है, 12 और 6 18 और 6 24। सेम अंतर है, 3 ही संख्या है, तो औसत हो जाएगा बीच वाली। तो इसका आंसर है अपने 18। अगला क्वेश्चन है, यदि ए को 1 लिखता है, बी को 2 लिखता है, तो CAT कैट का कोड पूछ रहा है। सी आता है 3 नंबर पे, तो सी को लिखेगा 3। ए को लिखता है 1, और टी आता है 20, 20 पे आता है, तो टी को लिखेगा 20। 20 और 21 और 3 24। सही आंसर है बी 24। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अलग है। वर्ग, वर्ग, त्रिभुज, आम। कौन सा अलग है। सही आंसर है डी, आम अलग है। ये तीनों आकृति है, आम फल है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। मतलब 60 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, और घंटे को अगर मिनट में लिखेंगे तो 60 मिनट होती है। 60 मिनट में 60 किलोमीटर चलती है, 30 मिनट में कितनी चलेगी। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 30 में 30 किलोमीटर। सही आंसर आ गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अलग है। गाय, बकरी, बाघ, कुत्ता। बताइए। सही आंसर ऑप्शन सी। गाय पालतू है, बकरी पालतू है, और आमतौर पर कई लोग कुत्ते को भी पालते हैं, इसलिए कुत्ते को पालतू मानते हैं। लेकिन बाघ है, ये पालतू नहीं है। अगला क्वेश्चन है 45 भाग 9 × 5। इसको हल करना है। सबसे पहले भाग को हल करेंगे। एक फॉर्मूला है, को का भागु धन घटा।
इसका मतलब है पहले कोष्टक हल करते हैं, फिर का वाला गुणा, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ, ऐसे हल करते हैं। तो 45 में 9 का भाग देंगे आएगा 9 पंजे 45, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 25। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला पद ज्ञात करें। 2, 5, 10, 17। ये 2, 5, 10, 17 अगला पूछा है। कितने का अंतर है? 3 का। कितने का अंतर है? 5 का। फिर आ गया 7 का। फिर अब कितने का आएगा? 3, 5, 7, 9। 17 और 9 ये हो गए 26। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, 1/2, 3/4, 2/3, 4/5। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो इसको लिखेंगे 1/2, 3/4, 2/3, 4/5। सबका एलसीएम ले लेंगे। लघुत्तम कितना आएगा? इनका लघुत्तम आ गया 2 और 4 का आ गया 4, 4 और 3 का 12। 12 में इन तीनों का जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा। 12 पंजे 60, 60 में इन सब का भाग जा रहा है, तो लघुत्तम से गुणा कर देंगे इनको। या फिर आप इनको भाग दे के भी देख सकते हो। अब इनको काट दो। ये कटा 30 बार, ये संख्या हो गई 30। ये कटा 15 बार, 15 थी 45। ये कटा 20 बार, 20 दूनी 40। और ये कटा 12 बार, 12 चौक 48। सबसे छोटी संख्या हुई ये 1/2। या फिर आप इनको ऐसे भाग देकर भी चेक कर सकते हो। 3/4, 2/3, 4/5। जैसे इसमें 2 का भाग दिया, नहीं गया 0.5। और इसमें दिया, नहीं गया 7 चौक 28, 2 5 चौक 20। इसमें भाग दिया, नहीं गया 6×3 18, फिर 6×3 18। इसमें भाग दिया 8 पंजे 40। यही संख्या छोटी है। इस हिसाब से भी आप कर सकते हो। जो अच्छा तरीका लगे उसी तरीके से आप कर लो। इनमें से कौन सा अलग है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कार। ये तो कोई भी कर देगा। ये मतलब मैथ रीजनिंग इतनी इजी आई है, कोई भी कर देगा। जो पढ़ के भी नहीं गया ना, वो भी कर देगा। इसमें अलग है कार, बाकी सब शहर के नाम है। कार तो कार है, गाड़ी है। अगला क्वेश्चन, 200 का 40% कितना है? 200 का 40%, कोई भी संख्या है, ये 200 है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, और 1% निकालने के लिए 100 का भाग दे देंगे। ये हो गया 1%। कितना परसेंट पूछा है? 40। 40 से गुणा कर देंगे। ये 2 0 से 2 0 कट गई। 40 दूना 80। इसका आंसर हो गया सी सही, 80। अगला क्वेश्चन है, घड़ी 6 बजा रही है, सुइयों के बीच का कोण है। ये घड़ी है, यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 6 बजते हैं, 3 बजते हैं, 9 बजते हैं। 12 बजे मतलब मिनट का सुइया रहेगा 12 पे और घंटे का रहेगा 6 पे। तो एक सिद्ध में ये कितने डिग्री का कोण हो गया? ये हो गया 180 डिग्री का। तो सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, 1 दर्जन बराबर 12 है, तो 3 दर्जन बराबर 3 से गुणा कर दो, 12 36। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 11, 22, 33। मतलब 11 का पहाड़ा लिख रहा है एक तरह से। 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 चौक 44, 11 55। कितना है यार? ऑप्शन सी सही है। मतलब मैथ रीजनिंग इतनी इजी है, आप देख ही रहे हो। इनमें से कौन सा अलग है? प्याज, आलू, बैंगन, कार। कार अलग है भाई, बाकी सब्जी के नाम है। ये तो कार है। मुझे लगता है जिसने पेपर बनाया ना, उसको कार बहुत पसंद है, उसने तो कार ही डाल रखी है सब जगह। 15 का वर्ग कितना होगा? तो इसको या तो आप 15 तक देखो, 20 तक तो वर्ग याद ही होने चाहिए। बाकी तो याद होंगे तो आप सीधा कर लोगे 225। नहीं भी याद है तो फिर गुणा कर लोगे। 5 25, हाथ भाई 2,
फिर 5 एकम 5, 2 7, फिर आप करोगे 5 एकम 5, 1 एकम 1, यह हो गया 5 7 5 12 2, 225। आप ऐसे निकालो जैसे दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा निकालता है, या फिर आप डायरेक्ट कर लो, जो आपको अच्छा लगे। अगला है पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय ऑप्शन ए मुंबई सेंट्रल, बी में अहमदाबाद, सी में रतलाम और डी में वडोदरा। ऑप्शन ए सही है, मुंबई सेंट्रल। अगला क्वेश्चन है पश्चिम रेलवे की स्थापना दिवस किस वर्ष हुई थी। ए में 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1955। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मंडल पश्चिम रेलवे के अंतर्गत नहीं है। राजकोट है, रतलाम है, भावनगर है, कोटा नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मंडल पश्चिम रेलवे के अंतर्गत नहीं है। तो इसमें राजकोट, रतलाम, भावनगर ये पश्चिम रेलवे के डिवीज़न है, कोटा नहीं है। अगला क्वेश्चन है पश्चिम रेलवे उपनगरीय ट्रेनें मुख्य रूप से किस शहर में चलती है। सूरत, वडोदरा, मुंबई, अहमदाबाद। सही आंसर है मुंबई में। जो लोकल ट्रेनें चलती है वो बहुत ज़्यादा उपनगरीय है। अगला क्वेश्चन है पश्चिम रेलवे का सबसे व्यस्त जंक्शन कौन सा है। वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, रतलाम। बताइए कौन सा है। सबसे व्यस्त है वडोदरा। अगला क्वेश्चन है पश्चिम रेलवे में कुल कितने मंडल है। 4, 5, 6, 7। कितने मंडल है। बताइए। इसमें ऑप्शन सी सही है, 6 मंडल है। कौन कौन से हैं। मुंबई, भावनगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद और रतलाम। 6 डिवीज़न है। अगला क्वेश्चन है पश्चिम रेलवे द्वारा कौन सी लग्जरी पर्यटक ट्रेन चलाई जाती है। सही आंसर है, मतलब इनमें से कौन सी है। प्लेस ऑन व्हील, डेक्कन ओडिसी, गोल्डन चैरियट, भारत गौरव ट्रेन। कौन सी चलाई जाती है पश्चिम रेलवे द्वारा। पश्चिम रेलवे द्वारा चलाई जाती है भारत गौरव ट्रेन। अगला क्वेश्चन है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन परियोजना किस देश की सहायता से बनाई जा रही है। चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी। सही आंसर है जापान की सहायता से बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है मार्ग किलोमीटर के हिसाब से पश्चिम रेलवे का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है। बताइए सबसे बड़ा मंडल कौन सा है। मुंबई सेंट्रल, रतलाम, अहमदाबाद, राजकोट। सही आंसर है रतलाम। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया। इसको स्वीकार किया है ऑप्शन सी सही है 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। बताइए भारत का संविधान कब लागू हुआ। सही आंसर है 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 26 जनवरी, 15 अगस्त,
14 सितंबर, 2 अक्टूबर। सही आंसर है 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? कौन से अनुच्छेद में? 120, 210, 343 से 351, फिर है 32 से 51 तक, 14 से 30 तक और 352 से 360। इसमें ऑप्शन ए सही है। 343 से 351 में राजभाषा का है इनमें सब में। अगला है, राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किन भागों में दिए गए हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3 में। ऑप्शन बी है भाग 5, 6 और 17 में। सी में है भाग 7 और भाग 8 में। डी में है केवल भाग 17 में। सही आंसर है भाग 5, 6 और 17 में दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का भाग 17 संसद में किस तिथि को पारित हुआ? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 2 अक्टूबर 1952, 18 जनवरी 1968। सही आंसर है 14 सितंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, हिंदी और देवनागरी भाषा और डी में है संस्कृत भाषा। बताइए कौन सी भाषा है संघ की? संघ की भाषा हिंदी और लिपि है देवनागरी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग गठन संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344(1), अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 351। सही आंसर अनुच्छेद 344(1) में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया? इसमें है अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 344 का 4, अनुच्छेद 351। बताइए। ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 344 का 4। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 344(4) के अनुसार संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 10, 20, 25, 30। बताइए। सही आंसर है 30 सदस्य होते हैं। डी ऑप्शन सही है। दोस्तों, अब मैं इस पेपर का आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। इस पेपर में 60% कितने लोगों के आए हैं? सिर्फ 60% मार्क। जो पेपर आपने देखा है अहमदाबाद डिवीज़न में है। 17 तारीख को इसका 16 तारीख को रिजल्ट आया था, 17 नवंबर को मेडिकल के ये लेटर निकाल दिए। चलो दोस्तों, देर ना करते हुए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये भर्ती थी सहायक लोको पायलट पद पदोन्नति हेतु। ये लेवल 2 की भर्ती है। LDC भर्ती है रैंकर कोटा के विरुद्ध यांत्रिक विभाग। दोस्तों, इसमें क्या है कि सभी डिपार्टमेंट के लोगों ने दिया था। अभी दिखा दूंगा मैं। देखिए लोगों, देखिए दोस्तों, ये 14 लोग पास हुए हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट से है? ये टेक्नीशियन है, ये टेक्नीशियन है, ये ब्रिज से है, ये पॉइंट्समैन है, ऑपरेटिंग से है, ये खलासी, ये डीजल साबरमती से है, ये पीवे से है। मतलब सब डिपार्टमेंट के इतने सिर्फ 14 लोग पास हुए हैं जिनका मेडिकल है। मेडिकल का लेटर निकाल दिया है। 18 तारीख को इनको सुबह 9 बजे पहुंचना है हॉस्पिटल। दोस्तों, अब आप ये बताइए आपके इस पेपर में कितने नंबर बन रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताना।